की बेटियों की जब शादी होती है तो हमारे जो पिता होते हैं उस पिता पर हजारों लाखों रुपए का कर्जा चढ़ जाता है, लेकिन जब उनके घर की बेटियों के ऊपर होता है, शादी ब्याह होता है, तो वो करोड़ों रुपए कर देते हैं। हमारे घर की जो बेटियां होती हैं वो पैसे के अभाव से अपना शिक्षा छोड़ देती है, लेकिन उनके घर की बेटियां वो विदेशों में जाके पढ़ती है। लेकिन जब अन्याय एक जैसा हुआ है तो न्याय भी एक जैसा मिलना चाहिए। आपने निर्भया कांड में देखा, लेकिन जब हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा के साथ हुआ तो आपने देखा क्या हुआ। रात के अंधेरों में बिना उसके घर वालों को बताए बगैर उसको किरोसिन ऑयल डालकर जंगलों में जला दिया जाता है। नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ आयुष्मती उषा दास मैडम हैं और मैं समझता हूं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की प्रभारी अधिकारी हैं, तो मैं परिचय नहीं पूछूंगा, सीधे सीधे हम इनसे ये बातें जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महिला विंग की, महिला संगठन की आप जो है प्रभारी अधिकारी हैं। समाज में बहुत सारी समस्याओं से आप अवगत होंगे, तो आइए बातचीत करते हैं। और जो महिलाओं की समस्याएं हैं पूरे देश के अंदर, क्या समाधान आपके पास और आपके संगठन के पास है, उस पर चर्चा करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, एज ए मीडिया मेरा सवाल होगा आपसे कि अभी महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के एक बिल पारित किया गया था कुछ दिन पहले, उसके फेल्योर के क्या कारण रहे मैम? देखिए, महिलाओं का जो 33% वाला शायद आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो सरकार ने एक जजमेंट दिया था कि भारत में समस्त महिलाएं एक हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या ST SC OBC और माइनॉरिटी की घर की महिलाएं और जो उनके घर की महिलाएं यानी कि स्वर्ण की घर की महिलाएं हैं, क्या वो एक है? अगर आप शुरुआत से अगर देखेंगे तो हमारे घर की महिलाएं जो है वो बचपन में, अगर हम उनके जन्म से देखेंगे तो हमारे घर की महिलाएं रास्ते पे बच्चा पैदा करती हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कि हमारे घर की महिलाओं ने रास्ते पे बच्चे पैदा किए और सैकड़ों मील उनको चलना पड़ा। लेकिन जब उनके घर की बहू बेटियों की जब बच्चा होने के लिए रहता है तो नेशनल मीडिया दिखाती है कि उसने खाया क्या, उसने पहना क्या, उसने इलाज कहाँ करवाया। दूसरी बात, जब हमारे घर की बेटियों की जब शादी होती है तो हमारे जो पिता होते हैं उस पिता पर हजारों लाखों रुपए का कर्जा चढ़ जाता है, लेकिन जब उनके घर की बेटियों के ऊपर होता है, शादी ब्याह होता है, तो वो करोड़ों रुपए कर देते हैं। हमारे घर की जो बेटियां होती हैं वो पैसे के अभाव से अपना शिक्षा छोड़ देती है, लेकिन उनके घर की बेटियां वो विदेशों में जाके पढ़ती है। उतना तो छोड़ दीजिए, अगर हमारे घर की बेटियों के साथ अगर कभी अन्याय अत्याचार होता है तो कभी न्याय नहीं मिलता है, लेकिन उसी जगह अगर उनके घर की बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो सोशल मीडिया के द्वारा, नेशनल मीडिया के द्वारा वो वर्ल्ड न्यूज़ बनाया जाता है। मैं खुद महिला हूँ, मैं कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ कि किसी भी बहू बेटियों के साथ, किसी भी भारत में किसी भी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हो, लेकिन जब अन्याय एक जैसा हुआ है तो न्याय भी एक जैसा मिलना चाहिए। आपने निर्भया कांड में देखा, निर्भया कांड में क्या हुआ, उसको सोशल वर्ल्ड न्यूज़ बनाया गया। खुद एक पार्टी की प्रमुख उसको मिलने के लिए गई, उसका इलाज विदेश में किया गया, उस बेचारी का इलाज होने के बावजूद भी वो नहीं बच पाई। मुझे दुख है इस बात का, लेकिन उसका जब अंतिम संस्कार हुआ तो मीडिया में दिखाया गया। उसके पिता को दिल्ली में घर मिला, उसके भाई को सरकारी नौकरी मिला, लेकिन जब हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा के साथ हुआ तो आपने देखा क्या हुआ। रात के अंधेरों में बिना उसके घर वालों को बताए बगैर उसको किरोसिन ऑयल डालकर जंगलों में जला दिया जाता है। तो ये अंतर है उनके घर की बहू बेटियों का और हमारे घर की बहू बेटियों का। तो मैं पूछना चाहूँगी सरकार को कि क्या भारत की सभी महिलाएं एक हैं? मैम, सवाल उभर के आ रहा है सामने कि इतने सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जब हम लोग इसकी गहराई में जाते हैं तो घर के अंदर भी अन्याय अत्याचार है, घर के बाहर भी अन्याय अत्याचार है, और जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे धार्मिक धारणाएं हैं।
क्या बोलेंगे इस पे? देखिए क्या है ना, महिलाओं के ऊपर बाबा साहब ने बहुत ही काम किया है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं को जागरूक होना चाहिए था, महिलाएं जागरूक नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि महिलाएं पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है। बाबा साहब ने उनको संविधान भी दिया, मनुस्मृति हिंदू कोड बिल भी दिया, लेकिन हमारी महिलाओं को उसकी जानकारी नहीं है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 1950 को जब संविधान लागू हुआ और बाबा साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार तो दिया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये उस समय की जो सरकार थी उसने हमें नहीं दिया। जिस वजह से क्या हुआ, हमारी महिलाओं को जो सही ज्ञान मिलना चाहिए था वो ज्ञान नहीं मिल पाया है। इस वजह से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो घरेलू तौर पे हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पे हो। जिस वजह से क्या हो रहा है, उनका किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। तो भारत मुक्त मोर्चा महिला विंग जो संगठन है आपका, वो इस समस्या की तरफ क्या रुख अपनाए हुए है? क्या कुछ प्लान है संगठन के पास? देखिए, बाबा साहेब के बाद हमें इतना बड़ा संगठन मिला है। बाबा साहेब ने हमें हिंदू कोड बिल दिया, बहुत सारे अधिकार तो दिए, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करना किस प्रकार है, वो हमें जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम साहब ने दिया और हमारे लिए भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ का निर्माण किया, ताकि जिन महिलाओं को आज तक अनदेखा किया गया था, घर की चार दीवारियों में रखा गया था, उन महिलाओं को बाहर निकालने का काम, उनको आंदोलन में जोड़ने का काम, उनके हक अधिकारों को बताने का काम, ये काम आज भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ कर रही है और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारी महिलाएं जागृत हो जाए। और महिलाओं की समस्या है तो महिलाओं को ही आना पड़ेगा। अगर समस्या पुरुषों ने उत्पन्न की है तो उसका समाधान पुरुष नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी नहीं है। तो हमारी महिलाओं से मैं ये अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करें और अपने हक अधिकारों के लिए खुद रास्ते पर आए। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। साथियों, आप हैं आयुष्मती उषा दास मैडम। मैम की आइडियोलॉजी से, मैम के थॉट से, विचारों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। अगली वीडियो आने तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवसी।